समाजवादी पार्टी को तो यह कहा जाता है वो अपराधियों की पार्टी है, लेकिन उससे बड़ी अपराधी तो ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। और इस सरकार में सबसे अधिक हत्याएं निषाद समाज की होती हैं। अक्टूबर से लेकर के और 3 दिसंबर तक 7 निषादों की हत्या हुई है और ठाकुरों के द्वारा की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो अपने ठाकुरों पर कंट्रोल करें, इस प्रदेश के अपराधियों पर कंट्रोल करें। कहा जाता है कि प्रदेश और प्रदेश का कानून व्यवस्था अगर सही मजबूत हो तो अपराधी भी डरते हैं और अपराध करने से भागते हैं। लेकिन मैं इस समय देवरिया जनपद के प्रसाद पार्टी पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल के राष्ट्रीय कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे मेरी मुलाकात इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद निषाद से होने वाली है, क्योंकि प्रमोद निषाद का एक आवाज है समाज हित और जनहित की बातों को लेकर। मैं जानना चाहूंगा कि ये गोरखपुर में किस बात को लेकर पहुंच रहे हैं और इनकी क्या मांग है और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। और आज पूरा प्रदेश जल रहा है और ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ चुका है। मैं देख रहा हूं कि सबसे अधिक अपराध अगर कोई करता है तो ठाकुर कर रहा है। देवरिया में 3 ठाकुरों की हत्या की गई, लेकिन उसके पहले भी उन लोगों ने ब्राह्मणों की हत्या किया था, जिसके एवज में ठाकुर की हत्या की गई। और वहीं माननीय जोगी जी भेज करके उनको असलहे का लाइसेंस दिलवाए और इतना ही नहीं, उनको सुरक्षा गनर दिए गए और प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए दी गई। और यह बर्दाश्त कतई नहीं होगा। और वहीं रामधनी निषाद की हत्या ठाकुरों के द्वारा किया जाता है तो माननीय जोगी जी का एक पिल्ला भी नहीं वहां जाता है पूछने के लिए, क्योंकि वहां गीडा का थाना अध्यक्ष भी विजय शंकर सिंह ठाकुर है और मारने वाला भी ठाकुर है। और ये घटना यह है कि साइकिल गली में खड़ी थी, निषाद शिवधनी निषाद जाकर के साइकिल हटा रहे थे, तब तक वो अपने जो है उस मारना शुरू कर दिए और दूसरे दिन सुबह भी उसको जाकर के मारने लगे। और जब वो थाने पर जाकर दरखास्त देते हैं तो ठाकुर विजय शंकर सिंह उस ठाकुर को सूचना देते हैं अपराधी को कि आपके खिलाफ मेरे थाने में दरखास्त पड़ गई है। और वह अपने बेटों को लेकर के जब आता है तो रास्ते में सबसे पहले जाकर के बंदूक उठाता है और निषाद को गोली मारता है। यह वर्चस्व है। मैं आपके कहने का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था खराब है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, या तो जेल के सलाखों में होंगे, या तो उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस पे आप उंगली उठा रहे हैं। ये कहना उनका सरासर झूठ है और पूर्ण रूप से यह सरकार फलाप हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को तो यह कहा जाता है वो अपराधियों की पार्टी है, लेकिन उससे बड़ी अपराधी तो ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। आज जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उनका बुलडोजर और उनका सब कुछ किया हुआ माटी में मिल गया। और इस सरकार में सबसे अधिक हत्याएं निषाद समाज की होती हैं। अक्टूबर से लेकर के और 3 दिसंबर तक 7 निषादों की हत्या हुई है और ठाकुरों के द्वारा की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो अपने ठाकुरों पर कंट्रोल करें, इस प्रदेश के अपराधियों पर कंट्रोल करें। लेकिन इस तरह से निषादों की हत्या होगी तो निश्चित रूप से दूसरी फूलन पैदा होगी। जैसे बहन फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारा था, और उस तरह से दूसरे फूलन को मत पैदा होने दें, मैं ये कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से 11 तारीख को चलूंगा और 11 तारीख के पहले अगर एसओ का कहां जाएंगे 11 तारीख को? क्या तारीख को उस घटना स्थल पर मैं जाऊंगा जहां शिवधनी निषाद का आवास है, उस गांव में मैं जाऊंगा, मैं जायजा लूंगा। अगर उसके पहले एसओ का स्थानांतरण और टर्मिनेशन नहीं होता है तो हम थाने का घेराव करेंगे और निश्चित रूप से थाना को फूंकने का काम करेंगे। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद पार्टी यानी पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद निषाद जी। इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम वहां धरना प्रदर्शन भी करेंगे और भी जो मांग होगी जनता की उसके हिसाब से हम वहां उतरेंगे। देखना यह है उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से अपराधियों पे अंकुश कस रही है, तो क्या अपराधियों पे अंकुश कसने में कामयाब होगी
कि ऐसे ही आए दिन हत्याएं, लूट और बलात्कार जैसे मामले सुनने और देखने को मिलेंगे। पहल 24 के लिए अजरेश कुमार देवरिया।